बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक़ीमुस्सलात से मालूम हो चुका कि अल्लाह ताला ने हम सबको नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है और ये हुक्म किस दर्जे का है, तो इसमें उलमाए फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है। एक जमात सहाबा व ताबईन और फ़ुक़हाए उम्मत की जमात को वाजिब करार देती है और उसके छोड़ने को सख्त गुनाह, और बाज़ सहाबा कराम तो उस नमाज ही को जायज़ करार नहीं देते हैं जो बिला उज़्र जो बग़ैर किसी शरई उज़्र के बग़ैर जमात के पढ़ी जाए। ये आयत ज़ाहिरी अल्फाज के एतबार से उन हज़रात की हुज्जत है जो वजूब जमात के कायल हैं। इसके अलावा चंद रवायात भी अहदीस से साबित हैं कि जिससे जमात का वाजिब होना समझा जाता है। एक हदीस में है, यानी मस्जिद के करीब रहने वाले की नमाज सिर्फ़ मस्जिद ही में जायज़ है और मस्जिद की नमाज से ज़ाहिर है कि जमात की नमाज है। तो अल्फाज हदीस से ये मतलब निकला कि मस्जिद के करीब रहने वाले की नमाज बग़ैर जमात के ये जायज़ नहीं है। ला सलाता ली जारिल मस्जिद इल्ला फ़िल मस्जिद, यानी कि जो लोग मस्जिद के करीब रहते हैं तो मस्जिद में ही उनकी नमाज जायज़ है, यानी कि बग़ैर जमात के जायज़ नहीं। और सही मुस्लिम में बरवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि एक नाबीना सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के अर्ज़ किया कि मेरे साथ कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुझे मस्जिद तक पहुंचा दे, और इसलिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल तो उनको इजाज़त दे दी, मगर जब वो जाने लगे तो सवाल किया कि क्या अज़ान की आवाज़ तुम्हारे घर तक पहुंचती है? उन्होंने कहा कि अज़ान की आवाज़ तो मैं सुनता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो आपको मस्जिद में आना चाहिए, और बाज़ रवायात में है कि आपने फरमाया कि फिर मैं आपके लिए कोई गुंजाइश और रुख्सत नहीं पाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुनता है और जमात मस्जिद में नहीं आता तो उसकी नमाज नहीं होती, मगर ये कि उसको कोई शरई उज़्र हो। इन अहादीस की बिना पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह हज़रात सहाबा ने यह फ़तवा दिया है कि जो शख्स मस्जिद से इतना करीब रहता है कि अज़ान की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, तो अगर वो बिला उज़्र के जमात में हाजिर ना हो तो उसकी नमाज ही नहीं होती। ये सब रवायात उन हज़रात की दलील हैं जो जमात को वाजिब करार देती हैं, मगर जमहूर उम्मत और उलमा व फ़ुक़हा सहाबा ताबईन के नज़दीक जमात सुन्नत मुक्किदा है, मगर सुन्नत मुक्किदा में सुन्नत फ़ज्र की तरह सबसे ज़्यादा मुअक्किद और करीबुल वजूब है। इन सब अहदीस के ज़ाहिर से मालूम होता है कि मस्जिद के करीब रहने वाले की नमाज बग़ैर जमात के होती ही नहीं। उसका ये मतलब करार देते हैं कि ये नमाज कामिल और मकबूल नहीं। इस मामले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान बहुत वाज़ेह और काफ़ी है, जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि मैदान हश्र में अल्लाह ताला से मुसलमान होने की हालत में मिले तो उसको चाहिए कि इन 5 नमाज़ों के अदा करने की पाबंदी उस जगह करे जहां अज़ान दी जाती है, यानी मस्जिद, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ हिदायत के तरीक़े बताए हैं और उन 5 नमाज़ों को जमात के साथ अदा करना ये सुन्नत मुअक्किदा है। और अगर तुमने ये नमाज़ें अपने घर में पढ़ ली, जैसे
ये जमात से अलग रहने वाला अपने घर में पढ़ लेता है। किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा करके फरमाया तो तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ बैठोगे, और अगर तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। और जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह से वज़ू करे, पाकी हासिल करे, फिर किसी मस्जिद का रुख करे, तो अल्लाह ताला उसके हर कदम पर नेकी उसके नामे आमाल में दर्ज फरमाते हैं और उसका एक दर्जा बढ़ा देते हैं और एक गुनाह माफ़ कर देते हैं। अल्लाह हम सबको नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।